मेरा नाम आर्यन है। मैं राजस्थान के कोटा शहर का रहने वाला हूँ। मेरा कद 6 फीट और उम्र 22 साल है। अच्छी बॉडी वाला लड़का हूँ। वो बरसात के दिन थे। मुझे किसी काम से मेरे शहर से 200 किलोमीटर दूर जाना था। मैं शनिवार को अपनी कार से निकल पड़ा। मौसम बहुत सुहाना था तो मैंने रास्ते में वाइन शॉप से एक बियर ले ली और कार में ही उसे पीने लग गया और कार भी चला रहा था। मैं अपने शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर आ गया था। रास्ते में बरसात बहुत तेज हो गई थी। बियर भी अपना असर दिखा रही थी। हल्का नशा हो रहा था। बरसात तेज होने के कारण मुझे रोड साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में बहुत डरावना जंगल था। दूर दूर तक सुनसान रास्ता था और रोड पर गाड़ियां भी बहुत कम चल रही थी। रात के करीब 8 बज चुके थे और मुझे भूख लग रही थी, मगर आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं था। तभी अचानक मेरे सामने जंगल में से भागता हुआ एक जानवर मेरी कार के सामने आ गया। मैंने एकदम हड़बड़ा कर गाड़ी को साइड में घुमा दिया। मेरी गाड़ी स्पीड में ही रोड से नीचे उतरकर जंगल में घुस गई और पीछे का टायर एक गड्ढे में फंस गया और गाड़ी बंद हो गई। मैंने मन ही मन ऊपर वाले को कोसा कि कैसे सुनसान रोड पर गाड़ी खराब करवा दी। अब आसपास दूर दूर तक इंसान तो दूर, कोई झोपड़ी भी नहीं दिख रही थी। मैंने सोचा चलो जैसे तैसे रात कार में ही गुजारते हैं, सुबह किसी को ढूंढ कर निकलने का जरिया खोज लूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे दिमाग में आया कि चलो रात यहाँ बिताने से अच्छा है कुछ दूर तक चला जाए, क्या पता कोई घर या झोपड़ी मिल जाए। मैंने कार को लॉक किया और चल पड़ा जंगल की ओर। फिर अचानक से बहुत तेज बिजली कड़की और मुझे एक पुरानी फिल्मों की तरह की एक हवेली नजर आई। मैंने सोचा कि चलो रात तो बिताई जा सकती है। मैं उस हवेली की तरफ बढ़ चला। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हवेली के पास पहुंचा और मैंने आवाज लगाई पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने जोर से दरवाजे को बजाया मगर फिर भी कोई आवाज नहीं आई। मैंने सोचा यहाँ कोई नहीं रहता, तो मैं जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक हवेली की लाइट जली और अंदर से आवाज आई, कौन है? वो आवाज इतनी मधुर थी कि मैं उस औरत की सुंदरता को सिर्फ कल्पना कर रहा था कि इसकी आवाज इतनी सुंदर है तो यह कितनी सुंदर होगी। तभी फिर से अंदर से आती आवाज ने मेरी कल्पना को तोड़ा, कौन है? मैंने जवाब दिया, मेरी कार पास में ही खराब हो गई है और रात भी बहुत हो गई है, इसलिए मैं आपके यहाँ रात गुजार सकता हूँ क्या? अंदर से आवाज आई, मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? मैंने फिर अपनी कार खराब होने की दास्तान सुनाई। तभी हवेली का दरवाजा खुला और तभी अचानक जो मैंने देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। काली साड़ी में मेरे सामने खुद काम की देवी खड़ी थी। वैसी सुंदरता मैंने मेरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी थी, जैसे स्वर्ग की अप्सराएं भी इसके सामने फीकी पड़ जाएं। कद 5 फीट 8 इंच, चेहरा ऐसा जैसे कोई भी देखते ही मोहित हो जाए, होंठ सेब की फांकों की तरह लाल, शरीर का आकार 34, 30, 34 था। उस काम की देवी के पास से ऐसी खुशबू आ रही थी कि बस मैं उसके वश में होता जा रहा था। मैंने मन ही मन ऊपर वाले को शुक्रिया कहा कि ऐसी सुंदरी के दर्शन करवाएं। तभी उसकी आवाज ने फिर से मेरी कल्पना की दुनिया से मुझे जगाया, यहाँ ही खड़े रहना है या अंदर भी आओगे? मेरे गले से धीमी सी आवाज निकली, हाँ जी। उसे देखते ही सारे अरमान जाग गए। मैंने मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। मेरे मन में कुछ और सवाल भी थे कि इतने सुनसान जंगल में यह अकेली और यहाँ कोई नहीं। अचानक मुझे गीले कपड़ों की वजह से छींकें आने लग गई, तो उसने कहा, जाइए कपड़े बदल लीजिए। मैंने कहा, मेरे पास कपड़े नहीं है। उसने कहा कि मेरे पति के कपड़े दे देती हूँ मैं आपको, आप जाइए फ्रेश हो जाइए। मैं जाकर फ्रेश होकर आ गया और मैंने उसके पति का पायजामा और टी शर्ट पहन ली।
फिर भी मेरे मन में बहुत से सवाल थे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम अक्षता बताया और मैंने पूछा कि इस सुनसान जंगल में आप अकेली, वो भी इतने बड़े घर में? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे पति के पुरखों की हवेली है और वो एक वन विभाग में अफसर हैं। उनकी पोस्टिंग इसी जंगल में हो गई तो हम यहाँ आ गए। उसने आगे बताया कि घर के नौकर अपने गांव गए हैं और मेरे पति मीटिंग करने कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर मैंने उसको अपना नाम बताया। उन्होंने कहा, मैं अभी खाना लगाती हूँ, आप खाने की टेबल पर चलिए। फिर हमने साथ में खाना खाया। फिर अक्षता ने बर्तन किचन में रखे। जब वो चलती थी तो ऐसे लग रहा था कि कोई हिरनी अपनी सुंदरता पूरे जंगल में बिखेर कर जा रही हो। मैं बार बार ऊपर वाले को इस रात के लिए धन्यवाद दिए जा रहा था। अक्षता ने फिर मुझसे पूछा, आप कुछ पिएंगे? मैंने अचानक ही कह दिया, मेरे काम की चीज अभी यहाँ नहीं मिलेगी। तो वो मुस्कुरा दी और उनके पति की एक रम की बोतल ले आई, जिसे देखते ही ऐसा लगा कि प्यासे को रेगिस्तान में शरबत मिल गया हो। फिर कुछ देर के बाद वो कपड़े बदल कर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। ब्लैक कलर की जालीदार नाइटी, उसके सेंट की खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। एक तो बरसात की रात, ऊपर से काम की देवी मेरे साथ में बहुत मुश्किल से खुद पर काबू करके बैठा था। मैं वो 2 गिलास लेकर आई। मैंने पूछा, आप भी ड्रिंक लेती हैं? तो उसने कहा, हाँ, कभी कभी ले लेती हूँ। मैं खुद की किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। बस कामदेव से यही कह रहा था कि कोई प्यार का तीर इस पर भी चला दीजिए। उसने टीवी चालू किया और मैंने 2 छोटे पेग बनाए। हम दोनों ने ड्रिंक खत्म की और टीवी पर कोई रोमांटिक मूवी चल रही थी। दोनों पर रम अपना असर दिखा रही थी। तभी अचानक बहुत तेज बिजली की आवाज आई और वो डर कर मेरी बाहों में आ गई। मेरी बढ़ी हुई धड़कन की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। बड़े ही प्यार से मैंने उसे उठाया और उसके साथ खड़ा हो गया। तभी अचानक फिर बिजली की आवाज हुई। वो फिर मुझसे चिपक गई। मैंने उसके फूल जैसे कोमल चेहरे को उठाया। उसकी आंखों में प्रेम की झलक साफ दिख रही थी। मैंने अपने होंठ उसके लाल होठों पर धीरे से रखे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस ये समय यहीं रुक जाए और वो एक ऐसा सुखद अनुभव था। मैं ऊपर वाले से मन ही मन कह रहा था कि मैं इस रात के लिए हमेशा तेरा गुलाम रहूंगा। फिर मैंने एक किस उसकी गर्दन पर किया। अक्षता मेरे इस प्यार से पागल होती जा रही थी। फिर मैं उसे उठाकर बेडरूम में ले आया। वहां मैंने उसे किसी फूल की तरह लेटाया और किस करने लग गया। वो अपनी सांसों पर काबू कर रही थी। उसकी इस अदा ने मुझे उसका गुलाम बना लिया। बस मैं मन ही मन कामदेव को धन्यवाद दे रहा था और कह रहा था कि अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। ऐसी सुंदर काया वाली अप्सरा को पाकर मेरी जिंदगी तो धन्य हो गई। मैं भी थक कर उसके ऊपर गिर गया। मेरी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। मैं उसके ऊपर ही लेट गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपनी ही कार में था। अचानक मुझे एक झटका लगा कि जो भी बीती रात मेरे साथ हुआ वो क्या कोई सपना था। लेकिन मेरी शरीर पर जलन महसूस हुई तो मैंने कार के शीशे में देखा तो नाखूनों के कई निशान थे। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मेरी कार भी सड़क किनारे सही सलामत खड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कोई डरावना सपना था या हकीकत। मैंने कार स्टार्ट की और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां ना कोई हवेली थी ना कोई मकान। तो फिर मैं किस अक्षता से मिला और कौन सी थी वो हवेली? कैसी अजीब पहेली थी ये जो आज तक मेरे लिए एक सवाल बनी हुई है। आखिर उस रात मेरे साथ हुआ क्या था, मैं आज भी सोच कर सहम जाता हूँ। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा।